रिया भक्ति पवित्र कहानियां। ये कहानी दानापुर गांव की है, जहां सुरेखा अपने 12 साल के बेटे मोहन और अपने अपाहिज पति सुबोध के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दुर्घटना के चलते सुबोध के दोनों हाथ कट गए थे। तब से सुबोध कोई काम नहीं कर सकता था। वो सारा दिन घर में ही बैठा रहता। अब जीवन बिताने के लिए कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था। इसीलिए सुरेखा गांव के लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोने का काम करती थी और उसे जो कुछ उस काम के पैसे मिलते, उसी से वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करती। अब 2 दिन बाद छठ पूजा का त्योहार आने वाला था। सुरेखा हर बार बड़ी विधि विधान से ये त्योहार मनाती आई थी। वो छठ पूजा का व्रत रखती थी। एक दिन मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, 2 दिन बाद छठ पूजा का त्योहार है। आपने छठ पूजा के त्योहार के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं ना? नहीं बेटा, इस बार मैं छठ पूजा का व्रत नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि हमारे पास इस बार पैसे ही नहीं हैं। तुम्हारे पिता के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके कारण उनसे कोई काम नहीं हो पाता। अब मैं जो कुछ कमा पाती हूँ, वो सारा पैसा तो घर का खर्च चलाने में ही लग जाता है। अब पूजा के सामान के लिए मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। इसका मतलब इस बार हम छठ पूजा का त्योहार नहीं मना पाएंगे। बेटा, अगर हमारी स्थिति खराब ना होती तो हम छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाते। अच्छा सुन, अब मैं काम पर जा रही हूँ, तो अपने बापू का ध्यान रखना। इतना कहकर सुरेखा अपने काम पर चली गई। हे भगवान, ये हम जीवन के किस मोड़ पर आ गए। मेरी पत्नी हर साल छठ पूजा का त्योहार कितने विधि विधान से मनाती थी। आज अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होते तो हम ये छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाते। पिताजी, आप चिंता मत करिए। इस बार हम छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाएंगे। अभी छठ पूजा के लिए तो 2 दिन बाकी हैं। तब तक मैं कहीं भी कुछ काम करके पैसों का इंतजाम करता हूँ और माँ के लिए नई साड़ी और व्रत का सामान ले आता हूँ। इस बार हम छठ पूजा का त्योहार जरूर मनाएंगे। मोहन अपने घर से निकलकर गांव में आ गया। वो काफी समय तक इधर से उधर घूमता रहा कि तभी उसकी नजर कमलेश पर पड़ी, जिसके घर के बाहर बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था और कमलेश थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने घर में ले जा रहा था। ये देखकर मोहन उसके पास गया। अब सुनिए, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? मैं ये सारी मिट्टी उठाकर आपके घर में रख देता हूँ। अरे बेटा, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ये काम कर लूँगा। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए मैं कब से काम की तलाश में घूम रहा हूँ। अच्छा, ठीक है बेटा। अगर तुम ये सारी मिट्टी मेरे घर में डाल दोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले 200 रुपए दूंगा। 200 रुपए तो बहुत कम हो जाएंगे साहब। इतने में तो कुछ भी सामान नहीं आ पाएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 400 रुपए दे दूंगा। चलेगा? अब हाँ चलो, 400 रुपए आ जाएंगे तो मैं इसमें से माँ के लिए साड़ी और पूजा का सामान ले आऊँगा। हाँ ठीक है। मोहन उस काम में लग गया। वो कमलेश के घर के बाहर पड़ी मिट्टी को धीरे धीरे करके उठाता और कमलेश के घर के अंदर रख देता। इस काम में उसे सारा दिन लग गया, लेकिन उसने बड़ी मेहनत से इस काम को पूरा किया। ये देखकर कमलेश बहुत खुश हुआ और उसने 400 रुपए के बजाय मोहन को 500 रुपए दिए। अरे वाह, मुझे तो आज 500 रुपए मिल गए। चलो, आज के दिन तो अच्छी कमाई हो गई मेरी। अब मैं कल फिर से नए काम की तलाश में लग जाऊंगा, ताकि मेरे पास और थोड़े से पैसे आ जाएं।
फिर मैं माँ के लिए साड़ी और पूजा का सामान ले आऊंगा। मोहन खुशी खुशी अपने घर आ गया और घर आकर भोजन करके सो गया। अगले दिन सुबह सुरेखा फिर से अपने काम पर चली गई। अब छठ पूजा के त्योहार को केवल एक ही दिन बचा था। अब तो छठ पूजा को केवल एक ही दिन बचा है। आज कैसे भी करके मुझे और पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि हम भी इस बार छठ पूजा का त्योहार मना सकें। हे भगवान, हमारी सहायता करना। ये सोचकर मोहन फिर से नए काम की तलाश में घर से बाहर निकल आया। वो फिर से गांव में घूमता रहा कि तभी उसके पास एक गरीब बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने आया। भैया भैया, मुझे कुछ पैसे दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे, ये बच्चा तो सच में भूखा लग रहा है। अब मेरे पास तो केवल 500 रुपए हैं। चलो, मैं इसमें से थोड़े से पैसे इस बच्चे को दे देता हूँ ताकि इसकी भूख मिट सके। मोहन ने 100 रुपए उस गरीब बच्चे को दे दिए और काम की तलाश में निकल पड़ा। देखते ही देखते शाम हो गई, पर मोहन को कोई काम नहीं मिला। मोहन उदास होकर एक जगह आकर बैठ गया और रोने लगा। मुझे तो आज कोई काम ही नहीं मिला। अब मैं माँ के लिए साड़ी कैसे लाऊंगा? तभी मोहन को वहाँ एक फल की दुकान दिखाई दी। चलो, मेरे पास जितने पैसे हैं, मैं उन्हीं पैसों से पूजा के लिए फल ले लेता हूँ और कुछ सामान ले लेता हूँ। मोहन उस फल वाले के पास आया और उससे 200 रुपए के फल खरीदे। फल वाला उसे सारे फल दे देता है। तभी मोहन पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, पर उसकी जेब में वो 400 रुपए नहीं थे। ये देखकर मोहन एकदम से घबरा गया। जब मोहन काम की तलाश में घूम रहा था, तभी उसकी जेब से वो पैसे कहीं गिर चुके थे। मोहन घबराते हुए वही पैसे तलाश करने लगा, पर उसे पैसे कहीं दिखाई नहीं दिए। हाँ, अरे, मेरे पैसे कहाँ चले गए? हाँ, पैसे तो मैंने अपनी जेब में ही रखे थे ना। मेरे पैसे कहाँ चले गए मेरे? ये लो बेटा, तुम्हारे फल। लाओ, पैसे दो। अब मेरे पास पैसे तो नहीं है। पता नहीं मेरे पैसे कहीं गिर गए। मैंने जेब में ही रखे थे, पर अब नहीं है। क्या मैं आपको ये फल के पैसे बाद में दे दूं? चलेगा? अरे, यहाँ कोई दान बट रहा है क्या? चल ला मेरे फल। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। भाग यहाँ से। मोहन उस फल वाले से बहुत मिन्नतें करने लगा, पर उस फल वाले ने मोहन की एक ना सुनी और मोहन से सारे फल वापस ले लिए। मोहन रोता रोता अपने घर आया। तभी उसने देखा कि उसकी माँ सुरेखा अपने हाथ में एक नई साड़ी लिए खड़ी थी और उसके पिता कई सारे ताजे ताजे फलों की टोकरी लिए बैठे थे और घर में सारा छठ पूजा का सामान रखा हुआ था। ये सब देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। अरे, ये सब क्या है? ये सारा सामान कैसे आया घर में? लगता है माँ लाई होगी। अरे मोहन बेटा, आजा आजा। सुरेखा दौड़ती हुई आई और मोहन को गले लगा लिया। अरे माँ, क्या हुआ? आपने मुझे गले क्यों लगा लिया? अरे मेरा बच्चा, मेरा बेटा इतना समझदार और मेहनती हो गया कि अब वो अपनी माँ की खुशी के लिए काम करने लगा है। माँ, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? बेटा, एक आदमी अपने घर आया था। उसने ये सारा सामान मुझे दिया और कहा कि आपका बेटा मोहन मेरे घर में मिट्टी उठाने का काम कर रहा है। उसी ने मुझे ये सामान लेकर आपके घर भेजा है और कहा है कि मेरी माँ से कहना मैं शाम को आऊँगा घर, तब तक आप पूजा की तैयारी कर लेना। बेटा, तुम्हारी इतनी मेहनत और लगन देखकर तुम्हारे पिताजी और मैं बहुत खुश हैं। इतना सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने माँ बाप को सारी बात विस्तार से बताने लगा। ये बात सुनकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए
और तीनों हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करने लगे। मोहन के इतने संघर्ष के बाद आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और वो हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ छठ पूजा की तैयारी करने में लग गया। और देखते ही देखते सारी तैयारियां होने के बाद तीनों सो गए। इसी तरह रात गुजर गई और अगले दिन मोहन और उसके माँ बाप खुशी खुशी पूरे विधि विधान से छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं।